सभी को शत शत प्रणाम। रिद्धि सिद्धि प्रवाह में मैं आज आपके समक्ष पितृ विसर्जनीय अमावस्या और पितृपक्ष के विषय में कुछ बात करने आया। मित्रों, बरेली में हमारा एक बड़ा सक्रिय, कुशल, पारंगत और भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में पूरी तरीके से समाविष्ट करने वाला विद्यार्थी है सिद्धार्थ पांडे। उसने मुझसे पितृपक्ष प्रारंभ होने पर ही व्हाट्सएप पर एक मैसेज दिया था और निवेदन किया था कि मैं पितृपक्ष पर कुछ बोलूं। उसने कहा था, सर इसका पुराना इतिहास क्या है, साथ ही वर्तमान समय में बदलते परिवेश में जहां आदमी व्यस्तता के झुंड में ऐसा फंस गया है, पल भर की फुर्सत नहीं है, वहां आज के वैज्ञानिक युग में इसका क्या महत्व है। बात बड़ी अच्छी थी, मैं अस्वस्थ रहा। आज मैं अपने को थोड़ा सा स्वस्थ पा रहा था। हमने कहा पितृ विसर्जनीय अमावस्या है, थोड़ी बात कर लेते हैं। जन्म और मृत्यु, एक निवेदन और करूंगा आपसे, आपको क्या करना चाहिए, आज के नवयुवकों को क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में होता क्या रहा है, सहज क्या है, समय के अनुसार परिवर्तन कैसे हो। यदि आप इसको सुनना चाहते हैं, वास्तव में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान है, तो फिर आखिरी तक सुनना होगा, क्योंकि वो चीजें अंत में ही आएंगी। पहले तो शुरुआत की बात चलेगी। जन्मत मरत दो चीजें हैं, जन्म और मृत्यु, दोनों ही सुनिश्चित है। आदमी का जन्म होता है, जन्म होते ही मिठाइयां बंटती हैं, लेकिन प्राणी उस मिठाई को खाता नहीं है। बच्चा है, अबोध है, और जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु में खीर बनती है श्राद्ध के रूप में, वो भी नहीं मिलती। वो प्राणी में तब तक संसार छोड़ चुका होता है। जन्म और मृत्यु के बीच ये संसार है। साथियों, हमारे यहां 16 संस्कार बताए गए हैं। गर्भ में आते ही गर्भाधान संस्कार हो जाता है। मृत्यु के बाद भी हमारा अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि। अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग रूप हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भी कोई भी मनुष्य के शरीर का प्राणांत होने पर 3 विधियां हैं, कीट, कर्म और प्रवाह। कीट कहते हैं उसे गाड़ दिया जाए, कर्म उसे अग्नि के समर्पित किया जाए, प्रवाह उसे जल में बहा दिया जाए। हम किसी भी धर्म के हों, इन 3 से ही अंत्येष्टि होती है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से परंपरा यह है कि यदि व्यक्ति बड़ा हो गया है, बड़े होने से हमारा आशय उसका विवाह हो गया है, उपनयन हो गया है, ऐसे लोगों को मुखाग्नि दी जाती है, जलाया जाता है। उनकी भस्म, उनकी अस्थियां बाद में गंगा में समर्पित की जाती हैं। जहां गंगा नहीं होती वहां अन्य तमाम साधन हैं। साथियों, क्रियाकर्म करने की परंपरा यहीं शुरू होती है, मृत्यु के होते ही। अब एक परंपरा थी, एक बात और बताऊंगा। आज वर्तमान समय में ये जो कर्मकांड है, हालांकि ये क्षेत्र मेरा नहीं है, मैंने ये सोचा कई दिन कि ये तो क्षेत्र मेरा है ही नहीं, कर्मकांड करने वाले आचार्यों का है, मैं उसमें कहाँ हस्तक्षेप करूं। और फिर ये हस्तक्षेप करूंगा अपने स्वभाव के अनुसार, मैं उसमें लॉजिक देखना चाहता हूं। जब लॉजिक देखता हूं तब कई चीजें मुझे प्रदूषित दिखाई देती हैं। जब मैं इलाहाबाद में देखता हूं तो कर्मकांड की परंपरा दूसरी है, जब मैं बेंगलोर में देखता हूं तो वहां परंपरा दूसरी है, जब बनारस में देखता हूं तो परंपरा दूसरी है, मध्य प्रदेश में देखता हूं दूसरी। इसका मतलब यह है
कि लोगों ने क्षेत्र के अनुसार, परिवेश के अनुसार, अपने अनुसार किया। खैर, शव को अंतिम संस्कार के लिए एक परंपरा बताई गई कि अगर मनुष्य को मुक्ति मिलनी है तो संतान का होना जरूरी। मैंने संतान शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि हमारे कई शास्त्र उसके लिए पुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। वहां संतान है, बहुत लोग कहते बेटे का होना जरूरी है। कई क्षेत्रों में यह भी है कि पिता की अग्नि के लिए, उनके क्रियाकर्म के लिए, अंतिम संस्कार के लिए या बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो। साथियों, मान लो 2 हैं तो क्या करेंगे? स्वाभाविक है एक बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ऐसा कहीं कोई प्राविधान नहीं है। मनुष्य ने अपने आप संस्कार बनाए, शास्त्रों का निर्माण किया, और जब शास्त्रों का निर्माण हुआ, रचना हुई, तो उसको करने वाले पुरुष रहे, तो उन्होंने सीधा कह दिया इसके लिए बेटा ही चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आज समय परिवर्तित हो रहा है। जिस समय हम अंतिम संस्कार हमारा होता है, अब आप देखें दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, बड़ा बेटा राम वन में है, छोटे शत्रुघ्न को नहीं दिया गया। स्वयं भरत जी ने 10 दिनों का जो संस्कार हमारे यहाँ होता है, जिसे हम 10वां, एकादशा, त्रयोदशी, तमाम प्रकार से अलग अलग मानते हैं, जिसे 13 ही कहते हैं, 13 दिन में शुद्ध किया जाता है, ऐसी मान्यताएं लोगों ने की। भरत जी ने 10 दिन का वो कार्यक्रम स्वयं किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत कीन 10 गात्र विधाना। न भरत जी नंबर 1 वाले थे, न भरत जी अंतिम थे। तो ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, अरे भाई एक पिता की जितनी संतानें हैं, पिता का सब पर अधिकार है और हर बच्चे का कर्तव्य है पिता के प्रति। ये भी अच्छा तरीका है कि ये बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है, ये छोटे हैं उनकी नहीं, किसी की नहीं, सब बराबर। हमारी ये 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर हैं। यहां दर्द होगा तो हमें पीड़ा होगी, यहां दर्द होगा तो हमें पीड़ा होगी। इसलिए पुत्र या पुत्री कोई भी हो, अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों के प्रति उसका उतना ही जिम्मेदारी है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ये 3 ऋण हैं। हम 3 ऋण को जन्म लेकर ही पैदा होते हैं। ये निश्चिंत हो गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं। जिस समय हम अंतिम संस्कार करते हैं, कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बात है। कहीं बाल बनाने की परंपरा है, कहीं किसी को स्पर्श करने की परंपरा नहीं है, कहीं किसी को कहीं जाने आने की परंपरा, ये अपने अपने क्षेत्र की बात है, स्थान की बात है, परिवेश की बात है। कोई बिना सिले कपड़े पहनता है, तो कहने का आशय ये कि ये सब अपने क्षेत्रों की बात है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान हम नहीं करना चाहते। आप अपने हिसाब से करते रहिए। अब बात आती है 10 दिन का जो संस्कार होता है। मैंने जो आपको भरत जी का बताया, भरत कीन 10 गात्र विधाना, 10 दिन ही क्यों साथियों? 10 दिशाएं हैं। ये माना जाता है कि 10 दिशाओं में यदि प्राणी कहीं है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा, जिसको हम मानते हैं, शास्त्र मानते हैं, मैं जो कह रहा हूं शास्त्रों के अनुसार कह रहा हूं, जैसा मानते हैं, पुस्तकों में जैसा लिखा है, 10 और हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो साथियों, हम इन 10 इंद्रियों से 10 दिशाओं में हम उस दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। 10 दिन हो गए, हमने सारे कार्यक्रम कर दिए। इसके बाद एक बात और बता दें आप, हमारे यहाँ शास्त्रों में अलग हम वो लंबा चौड़ा ये सामान्य बातें चलती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कई जगह गरुड़ पुराण की कथा होती है, प्राणी को मुक्ति मिलेगी, ऐसी मान्यता है। कहने का आशय ये, हम हर प्रकार से ये प्रयास करते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमें जन्म दिया था, हमारे माता पिता, हमारे बड़े लोग, उनका अंतिम संस्कार अच्छा हो, उनको आत्मा को शांति मिले। क्योंकि हमारे यहाँ नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, आत्मा अजर अमर है, हम उसकी आत्मा के लिए। कई लोगों को मैंने देखा, क्यों कह देते हैं पिताजी की मृत्यु हुई थी, पंडित जी हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे, एक दिन आ जाइए और घर शुद्ध कर दीजिए। साथियों, ये शब्द कभी न बोलिएगा। क्या घर शुद्ध हो गया? जिस प्राणी ने आपको जीवन दान दिया, जिसने आपके घर में रहा, लाखों रुपए कमा के गया, आज हम कह रहे हैं कि उसके जाने से घर अशुद्ध हो गया। किसने कह दिया घर शुद्ध हो गया? कहीं घर अशुद्ध नहीं होता।
आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती, हमारे यहाँ मान्यता है। और जब हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है तो उसकी कृपा कोर हमेशा बनी रहती है, हमारे दाएं बाएं सब होता है। अरे ये तो दिखावटी शरीर था जो चला गया। अरे जिस समय बाली की पत्नी तारा रो रही थी बाली की मरे हुए शव को लेकर के, तो भगवान समझ के बहुत तड़फ रही है। भगवान ने एक काम किया था, तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरि लीन ही माया, उसकी सारी माया दूर कर दी। और भगवान ने कहा किसके लिए रो रही हो? पंच तत्व यह रचित शरीरा, अरे 5 तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है। छित जल पाउक गगन समीरा, और जो शरीर प्रकट सो तन तब आगे सोआ। भगवान कहते हैं अरे वो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर तुम्हारे सामने लेटा हुआ है, जिसे हम शव कहते हैं। और जीव नित्य, और जो इसके अंदर जीव था, जो इसके अंदर आत्मा थी, वो नित्य है, हमेशा है, वो अजन्मा है, आमरण है, उसे मृत्यु भी नहीं है। जीव नित्य के ही लगे तुम रोवा, किसके लिए रो रही हो? वो चीज तो कहीं गई नहीं है। शरीर का अंत हुआ है, आत्मा का अंत नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा क्यों परेशान हो? बस इस बात को सुनते ही बोध हो गया। कब बोध हो जाए? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगत वर मांगी। तो कहने का आशय ये, हम उस शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं और उस आत्मा के शुद्धता के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति के लिए, ताकि मनुष्य प्राणी जो है वो भटका करता है। जानते हैं क्यों? शरीर से हम आत्मा को भी अपना शरीर मान लेते हैं। हम कहते हैं हमें भूख लगी है, आत्मा के अंदर से मन से कहते हैं हमें भूख लगी है, जबकि भूख शरीर को लगी होती है, आत्मा को नहीं लगी होती। तो साथियों, इस प्रकार शरीर का अंतिम संस्कार होता है। उस अंतिम संस्कार में कोई बेटा हो, किस प्रकार हो, आप लकड़ियों से करते हैं, आप चंदन की लकड़ी से करते हैं, आप घी डालते हैं, या तमाम प्रकार के अलग अलग। 10 दिन तक पूर्णतः उसे जल दिया जाता है। अब एक जल की बात करते हैं। जल भी हमारे यहाँ 3 अंजुरी दिया जाता है। 3 अंजुरी का मतलब है 3 क्यों? मैंने बताया 3 ऋण है, और 3 ऋण, और जिस समय दिवंगत व्यक्ति को हम जल देते हैं ना, अंजुरी ऐसे अंजुरी होती है, इसमें काला तिल जरूर होना चाहिए। तिल तैलता का, लावण्यता का, चिकनाई का प्रतीक है। हमारे और उनके बीच में रूखापन ना आने पाए, हम उन्हें कभी भूल न पाए, उन्हें स्मरण करते रहें, उनकी यादों के सहारे चलते रहें। इस प्रकार तिलांजलि होती है। आपको पता है राम कथा में भगवान राम ने जब सुना पिताजी की मृत्यु हो गई, तब तक ये भरत 10 गात्र विधान कर चुके थे। लेकिन राम ने वहां पर जब वशिष्ठ जी ने बताया कि दशरथ जी का देहावसान हो गया है, तो उस दिन राम ने स्वयं फिर दोबारा क्रियाकर्म किया, श्रद्धा के साथ श्राद्ध का पूरा कर्म किया। और उस दिन भगवान राम ने, गोस्वामी जी लिखते हैं, व्रत निरंबते ही दिन प्रभु कीन्हा, और मुनिहु कहे जल काहु न लीन्हा। व्रत निरंब, उस दिन निर्जला व्रत किया भगवान ने। ये मान के चले कि आज पिताजी की मृत्यु हुई है। और मुनिहु कहे जल काहु न लीना, किसी ने, मुनि ऋषि मुनि वहां पर कौन थे? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की आज्ञा भी नहीं मानी। उन्होंने कहा समय के अनुसार आप जल ले लीजिए, नहीं लिया, श्रद्धा अपनी। फिर यहां पर बात भी आ गई, हमारे यहां लिखा है श्रद्धया इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है, दिखावा नहीं चाहिए। कई लोग दिखावा करते हैं, श्रद्धा के रूप में नहीं। आज हमारी दादी एक कहावत कहा करती थी, मुझे कभी कभी याद आती है, जियत न दीन्हन कौरा और मरे उठाएं चौरा। अब मैं बड़ा परेशान था, उस समय बचपना था, समझ नहीं पाता था। जब पढ़ा लिखा और जब सोचा, तब अर्थ क्या हुआ? बोले जियत न दीन्हन कौरा का मतलब ये था कि जिंदगा जब तक पिताजी बाबा नाना नानी जो भी थे वृद्ध लोग, जब तक वो जिंदा रहे, कौरा का मतलब था उनके ढंग से खाने पीने की, उनके रहन सहन की, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया। जियत न दीन्हन कौरा और मरे उठाएं चौरा। चौरा का चबूतरा, समाधि बना दी, दान पुण्य कर रहे हैं, बड़ी भीड़ कर रहे हैं। आज पिताजी की श्राद्ध है, 25 लोग खाना खिला दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा है। श्रद्धया इदम श्राद्धम, श्रद्धा के साथ होना चाहिए। इस बात का पूरी तरीके से। साथियों, एक और, जब 13वीं हो जाती है उसके बाद एक हमारे षोडशी श्राद्ध परंपरा है।
एक वर्ष तक 16 बार, कुछ महीने में है, कुछ 15 दिन में है। आपको कर्मकांड वाले बता देंगे। मैंने अपने पिताजी की श्राद्ध की थी। श्राद्ध मैं बरेली में था, मैं बरेली से हर बार आता था, बाकी भाई हमारे सारी तैयारी करते थे, वहाँ पंडित जी आते थे। तो 16 बार श्राद्ध होती है और इन 16 बार में उसका विविध रूपों से तर्पण क्रियार्पण होता है। और इसके बाद जब ये षोडशी क्रिया हो जाती है तर्पण के बाद, तब वो सब पूर्वज बन जाते हैं, तब वो पुरखे हो जाते हैं, तब वो पूर्वज हो जाते हैं। तब हम ये मान लेते हैं कि उनका इस संसार से, हम लोगों से कुछ दिन के लिए नहीं मगर हाँ शारीरिक रूप से संबंध समाप्त हुआ। और फिर उसके बाद आती हैं पितृपक्ष की तैयारियां। एक बात और बता दें आपको, आज तमाम सारे पंडित लोग, तमाम आचार्य लोग आपसे कहा करते हैं आपकी कुंडली में पितृदोष है। ये पितृदोष क्या है आपको पता है? हमारा शव, हमारी मृत्यु कैसे हुई है। हमारे यहाँ 3 कारण माने गए पितृदोष के। पहला कारण, अकाल मृत्यु हो जाए। अकाल मृत्यु का मतलब ये है हम घर से निकले और अचानक किसी दुर्घटना में ग्रसित हो गए, हमारी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु अगर हुई है तो। दूसरा एक और कारण है, दूसरा कारण ये है कि हमने या दिवंगत व्यक्ति ने अपने से बड़ों को हमेशा अपमानित किया हो, ये भी एक कारण माना गया है हमारे यहाँ, ये भी एक कारण है। और जब आदमी अपनी बात किसी से नहीं कह पाता, परेशान रहता है अनेक प्रकार से, और या उसका अंतिम संस्कार ठीक से न हुआ हो, ये 3 कारण हैं। मतलब एक पहला कारण मैंने आपको बता दिया, अकाल मृत्यु। दूसरा कारण ये, उसने अपने गुरुओं का, बड़े लोगों का अपमान किया। और तीसरा मैंने बताया, उसका अंतिम संस्कार सही न हुआ हो। तो अंतिम संस्कार सही न हुआ हो तब भी पितृदोष बनता है। अब तो तमाम पंडित लोगों का अपना एक तरह का, आज की तो जितना आचार्य हैं, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं उसमें से 90% केवल व्यवसाय हो गया है और एक से एक बढ़ करके व्यवसाय कर लिया है और कुछ नहीं। पितृदोष क्या है साथियों? पितृदोष का एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताएंगे आपको और एक चर्चा करेंगे। तो हम श्राद्ध कभी भी कर सकते हैं। तिल डाल करके अंजलि से जल दिया जाता है। 3 अंजलि जल देने का आशय ये है कि हमने बताया आपको कि 3 ऋण हैं और तीनों ऋणों से मुक्त हूं। अब जब हम पिता को जल देने लगे, अब हर आदमी तो गंगा जी नहीं पहुंच सकता, हर आदमी यमुना नहीं पहुंच सकता, हर आदमी गोदावरी नहीं जा सकता, हर घर में बढ़िया सरोवर नहीं है। क्या करें? कुछ लोगों ने अच्छी परंपरा निकाली है, एक थाली रख ली है घर में, थाली में जल भर दिया और हमने ये मान लिया कि ये गंगा जी हैं, ये सरोवर है, और उस थाली में फूल ले लीजिए। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर हमारे यहाँ मान्यता है, उसी थाली में जल डालते जाइए पूर्व दिशा की ओर। नंबर जितने देवताएं हैं उन देवताओं को जल दान दिया जाता है, तर्पण इसे कहते हैं। सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, बहुत अधिक वो नहीं, इसमें ये आवश्यक केवल श्रद्धा की बात है। पूर्व दिशा की ओर हम जो जल देते हैं वो जल हम देते हैं देवताओं को। उस समय एक और परंपरा बता दें, लिखा हुआ है उस समय उपनयन जनेऊ जो हमारा है, जैसे बाईं तरफ होता है वैसा ही रहना चाहिए। अब कल मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था कानपुर में, हमने कहा ये बताओ कि हर आदमी जनेऊ नहीं पहनता, उपनयन नहीं पहनता। तो उन्होंने बताया, बड़ा अच्छी बात बताई। उनका इसी वजह से कहा जाता है नहाते समय का अंगोछा डाल लीजिए, बाएं कंधे पर अंगोछा होना चाहिए पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा के बाद हम उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाते हैं, उत्तर दिशा की ओर जहां पर हम ऋषियों को जल देते हैं। तमाम ऋषि हैं। अब आप कहेंगे साहब हमें ऋषियों के नाम नहीं याद हैं। श्रद्धा की बात फिर मैंने कही, ऋषियों के नाम नहीं याद है, कुछ तो याद हैं। नारद जी का नाम याद है, क्यों नहीं, है ना? अपने गोत्र के ऋषि का नाम ले लीजिए, आप जिस गोत्र के उस, अरे 64,000 लोग हमने पढ़ते नहीं, सत्यनारायण कथा में तमाम जगह आपने सुना होगा। सौनक आज 88,000 ऋषि थे, उनके नाम पर ही जल दे दीजिए श्रद्धा के रूप में। ये हम ऋषियों का जल हो गया। जिस समय ऋषियों को जल देंगे उस समय हमारा जनेऊ माले की तरह हो जाएगा, सीधे कंधे वाला नहीं होगा, माला की तरह जनेऊ हो जाएगा। दिशा उत्तर हो जाएगी और उसमें आप जौ ले लीजिए, हाथ में जल उसमें डालते रहिए, थाली में ही, पानी को कहीं नहीं फेंकना। और फिर दोबारा से आप फिर अपने हाथ धोइए और उसके बाद जनेऊ को या अंगोछे को आप दाहिने कंधे में डाल लीजिए। सब कर्मकांड में चलता है, डाल लीजिए। दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों को जल दीजिए,
ध्यान रखिएगा, पूर्वज का मतलब केवल पिताजी नहीं होते, केवल बाबा नहीं होते, दो पक्ष होते हैं, माता और पिता। तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहा गया है हमारे यहाँ। उस समय जल देते समय आप एक बार ध्यान रखेंगे कि अपने नाना नानी, 3 पीढ़ियां कहा गया है हमारे यहाँ। अरे विवाह में भी साखोचार होता है, 3 पीढ़ियां चलती है। उन 3 पीढ़ियों का अगर नहीं याद, नाना जी को जल है, नानी जी को जल है, पर नाना को जल है, आप कहते रहिए। इसी प्रकार बाबा, दादी, मौसा, मौसी, पिताजी, माताजी, इन सबके नाम पर आप जल दीजिए। अपने तमाम रिश्तेदारों को जो दिवंगत हो गए हैं उनको जल दीजिए। दिवंगत लोगों को दिया गया जल दक्षिण दिशा की ओर होगा। आपका जनेऊ या उपनयन आपके दाहिने कंधे पर होगा, उल्टा जनेऊ होगा, या अंगोछा उल्टे कंधे पर होगा, और आप जल देते रहेंगे। उस जल में तिल अवश्य होना चाहिए। मुझे राम कथा में वो प्रसंग याद आ रहा है, जब हनुमान जी जा रहे हैं सीता जी को खोजने, समुद्र के तट पर पहुंचते हैं तो संपाति नाम का एक पक्षी मिल जाता है, जो जटायु का बड़ा भाई था। वो वहां गिरा पड़ा हुआ था। वो कहानी लंबी है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। सूर्य के निकट गए थे तो उसके पंख जल गए थे, तड़फ रहा था पड़ा हुआ। जब उसने, इन दोनों ने आपस में बात की, डर गए पहले तो हनुमान जी, अरे इतना बड़ा पक्षी कहीं हम लोगों को कुछ नुकसान न पहुंचाए। विशाल काय था, भीम काय था। तो उन्होंने कहा धन्य है जटायु जिसने राम के कारण अपना शरीर त्याग दिया। और स्वयं भगवान राम ने जटायु की अंतिम संस्कार स्वयं राम ने किया। कौन कहता है पुत्र ही करता है? तेह की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। स्वयं राम ने उसका अंतिम संस्कार किया, तो कोई भी कर दे। श्रद्धा, मैंने कहा हर चीज के प्रति श्रद्धा की भावना है। जो लोग इस प्रकार का प्रदूषित करते हैं धर्म को, धारित धर्म जो धारण करने के योग्य है। तो संपाति को जब देखा तो संपाति ने सुना तो बुलाया, आप लोग किस जटायु की बात कर रहे हैं, किस गीत की बात कर रहे हैं? जटायु। तो उन्होंने कहा जटायु। तो उसने कहा मैं जटायु का भाई हूं। और उस समय उसने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा धन्य है जटायु, उसकी मृत्यु तो हो गई, मैं उसका अंतिम संस्कार करना चाहता हूं, उसको जल देना चाहता हूं, लेकिन उठ नहीं सकता। तब वो कहता हनुमान जी से, जामुन से, मुझे समुद्र तट पर ले चलो। बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं गोस्वामी जी, मोहि ले जाओ सिंधु तट देहु तिलांजलि ताहि। उसे मैं तिलांजलि देना चाहता हूँ। अंजलि ये है और तिल डाल करके जल देना चाहता हूँ। वो जल देता है और फिर सब कुछ बता देता है। तो ये परंपरा हमारे प्राचीन काल से रही। हम थाली में जल, और इसके बाद जब पूर्वजों को जल दे ले जितने परिचित, अरे कुछ अज्ञात भी लोग, अरे आपके मित्र हैं, कोई आपका पड़ोसी है, कोई आपके ससुराल के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं जो दिवंगत, आप नाम से डालते जाइए जितना समय हो। नहीं तो जितने जाने अनजाने लोग हैं उन सबके नाम पर 3-3 अंजलि जल देते जाइए, थाली में जल भरा रहेगा। इसके बाद फिर दोबारा अपने को शुद्ध कीजिए, जल डालिए, जनेऊ ठीक कीजिए और पश्चिम दिशा में आ जाइए। कुछ लोग पश्चिम दिशा में नवग्रहों को और भीष्म पितामह को जल दिलवाने की बात कहते हैं। आप जल दीजिए और अंत में फिर दोबारा शुद्ध होकर, शुद्ध का मेरा मतलब जनेऊ बढ़िया पड़ा हुआ है, और हाथ धो करके जल के बाद सूर्य भगवान को जल देकर प्रणाम कर लीजिए। ये परंपरा है। ठीक है साथियों, समय बदल चुका है, परिवर्तित हो चुका है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि लोटे में जल ले लीजिए ना, खड़े हो जाइए जल लेकर के। अब लोग कहते हैं पंडित जी संकल्प, अरे संकल्प क्या करना है? आपको संस्कृत नहीं आती? ओम श्रीमद् भगवतो 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 महापुराण से श्री श्वेत वाराह कल्पे वदिनस्तर अष्टांतर विशांति में युगे आपको नहीं याद है, ठीक है, नहीं याद है, अपने हाथ में लीजिए। आपको ये भी नहीं पता है संवत कौन सा है, आप इतना ही कह दीजिए अमुक नाम संवत्सरे। इस संवत में, इस माह में, अश्विन मास चल रहा है, हम इस माह में आज का दिन का नाम ले लीजिए। गुरुवासरे, शुक्रवासरे, बुधवासरे के दिन, मैं अपने गोत्र का नाम तो पता होगा, इस गोत्र के अपने नाम के बाद शर्मा लगा दीजिए। इस नाम के द्वारा मैं अपने समस्त पूर्वजों को, अपने समस्त देवताओं को, ऋषियों को जलदान करने का संकल्प लेता हूँ। सुख फल प्राप्त कामना के लिए हे पूर्वजों हमें आशीर्वाद दो, और उसके साथ वो जल डाल दीजिए। श्रद्धा की बात है, केवल भोजन कराने की बात है, अपनी श्रद्धा और ममता, सब कुछ श्रद्धया इदम श्राद्धम है। जब इस प्रकार हम करते रहेंगे। अब आइए, पितृदोष की बात मैं कर रहा था। पितृदोष शांति के लिए बड़ा सुंदर उपाय बताता हूं। आज पितृदोष, आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है। अगर आज आप ही सुनेंगे या सुन रहे होंगे, आज शाम को ही आप वो सारे फल ले लीजिए जो अभी तक आपने कुछ नहीं कर पाए हैं। एक नारियल मंगवा लीजिए,
नारियल जटादार होना चाहिए। उस जटेदार नारियल को धो लीजिए, धो करके किसी नदी के किनारे चले जाइए। आप वो कह सकते हैं नदी में नाव में बैठ जाइए, बीच धारा में पहुंच जाइए। धारा नहीं है, अब आप क्या करेंगे? फिर मैंने कहा सब श्रद्धा की बात है। धारा नहीं है, बीच धारा नहीं है। आप अगर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ नदी, कहीं तालाब कोई है, बहता हुआ पानी होना चाहिए, उस पर पहुंचिए। एक सिक्का साथ में ले लीजिए, उसके ऊपर सिक्का रख दीजिए, प्रणाम कीजिए। फिर वही संकल्प नहीं है, बस आप अपना नाम लीजिए, अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए और कहिए उनकी आत्मा को शांति और हमारे परिवार में पितृ दोष दूर हो जाए। और उस नारियल को आप प्रवाहित कर दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, लौट कर चले। प्रत्येक अमावस्या को यदि ये काम आप करते रहेंगे तो पितृ दोष आपके परिवार से सदा सदा के लिए मिटे। एक और तरीका बताते हैं। मान लीजिए आपने कहा सर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्या कर पाऊं? तो एक काम करो, सुबह उठते हो, कोई भगवान का स्थान बनाया है पूजा का, वहां पे कुछ पैसे निकाल दीजिए। हमारे यहाँ लिखा है पितृ दोष की शांति के लिए या तो बहनोई या भांजा, इन दो लोगों को पेड़ा और दूध खिलाया जाए। आप कुछ न करिए, 50 रुपए 100 रुपए अपनी श्रद्धा के अनुसार, 10 रुपए 20 रुपए निकाल दीजिए। इतना कम से कम निकालो कि दूध और पेड़ा मिल जाए। वो रुपया निकाल के भगवान शंकर के आगे रख दीजिए, जो भी ये पितृदोष के निवारण के लिए। जब कभी वो लोग मिलें, ना हो किसी गरीब को जाकर दे दो, जाकर के वो पैसा आपका रखा रहेगा, पितृदोष का निवारण होता रहेगा। तो साथियों, आज समय को देखते हुए, स्थान को देखते हुए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आज का मेरा ये विषय विवादित बन जाए। तमाम हमारे जो साथी, हमारे जो आचार्य हैं, जिन्होंने अपना एक बढ़िया कार्य प्रारंभ किया है और तमाम लोगों से मिलते हैं, ठीक है, हम जो कुछ कर सकें, एक घड़ी आधी घड़ी आधियुते पुण्यादि, थोड़ी देर के लिए श्रद्धा के साथ अपने ऋषियों को, अपने पूर्वजों को याद करें। आज के इस वैज्ञानिक युग में हम जहाँ भी हैं वहाँ पर प्रणाम करें। कुछ न हो, मंदिर में जा कर के एक बार भोजन के लिए, अगर हमारे पास श्रद्धा है, पैसा है, तो उतना पैसा न दे करके सामान बनाकर खाना पहुंचा दें। किसी, अरे कुछ न हो, गाय को खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए, ये मान करके किसी प्राणी का पेट तो भरा। तो आज के युग को देखते हुए, समय को देखते हुए, हमारी पुरानी हमें हमेशा माता और पिता का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। पितृपक्ष हमें ये याद दिलाते हैं कि हम अपने श्रद्धेय को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, हमारा जिनके ऊपर ऋण है, हम उनसे निवृत्त होना चाहते हैं। फिर एक बार कहूँगा साथियों, मेरा विषय ये नहीं है, ये विषय आचार्यों का है। आप अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, क्योंकि हर स्थान पर अलग अलग बात होती है, जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, समय के अनुसार जो श्रद्धा, फिर एक बात, श्रद्धया इदम श्राद्धम, श्राद्ध के अनुसार करें। आज के दिन शाम को एक बार पुनः अपने पूर्वजों को प्रार्थना करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पितृ विसर्जन अमावस्या है, समस्त पुत्रों को मोक्ष मिले, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।